नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर है कौन। ईश्वर को लेके जो इस धरती धरा पे अलग अलग मत संप्रदाय चल रहा है और एक दूसरे को मारने काटने को उतर आया है कि मेरा वाला ईश्वर सत्य है, मेरा वाला सत्य है। वास्तविकता है क्या? ईश्वर है कौन? ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हम सब तो इस बात पे सहमत है कि हम सबका ईश्वर एक है, लेकिन हम सब में एक बात है कि सभी लोग अपना अपना ईश्वर को जो है सबके ऊपर थोपने की कोशिश करता है। क्या ईश्वर ऐसे ही है जैसे लोग कहता है कि कोई कहता है जीसस क्राइस्ट अल्लाह सच्चा ईश्वर है, कोई कहता है बुद्ध सच्चा ईश्वर है, कोई कहता है राम कृष्ण ये सब है। वास्तविकता है क्या? आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा वास्तविक में ईश्वर है कौन। दोस्तों, किसी भी चीज को हमें जानने के लिए उस चीज का गुण और लक्षण को जानना बहुत जरूरी है, तभी उस चीज का पहचान होता है कि ये चीज ये है। जैसे कि पानी धरती के किसी भी जगह पे रहे, हमें पता है कि पानी पानी है और इसका नाम भले ही अलग हो, लेकिन इसका गुण और लक्षण जो है सेम होता है। चाहे भारत देश का पानी हो, चाहे वो अमेरिका का पानी हो, एक ही होता है। इसका गुण और लक्षण कभी नहीं बदलता, तो इसलिए इसको पानी कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों, एक पेड़, उस पेड़ का भी गुण और लक्षण है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का पेड़ क्यों ना हो। उस पेड़ का एक ही कार्य होता है ताकि वो ऑक्सीजन दे और कार्बन डाइऑक्साइड ले। वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी प्रजाति का हो, पेड़ का काम होता है वो करता ही है, वो कभी नहीं बदलता, इसीलिए उसको पेड़ कहा जाता है। तो ईश्वर भी ऐसा ही है। अभी मैं आपको ईश्वर का एक सिंपल सा संज्ञा देता हूँ। ईश्वर एक है, उसकी गुण और लक्षण कभी नहीं बदलता। ईश्वर को जानना बहुत ही सरल है। मैं आपको बताता हूँ ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर निराकार में साकार है। ईश्वर का ये अगर गुण नहीं है तो वो ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर अगर पक्षपाती है तब भी वो ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो ये सब गुण होना बहुत जरूरी है। अब दुनिया भर की टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर में ये सब गुण है ही नहीं जिसे लोग पूज रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। वीडियो को देख के शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप सच्चे ईश्वरवादी है। ईश्वर अगर सर्वव्यापी नहीं है तो वह आपके मन की बात को नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता। वह भूकंप और प्रलय नहीं ला सकता, अनंत ब्रह्मांड को क्रिएशन नहीं कर सकता। अगर ईश्वर एक देशी है, सर्वव्यापी ना होकर वो किसी एक स्थान पे रहता है, उसका कोई वासस्थान है, तो भी वो ईश्वर नहीं कहलाएगा। क्योंकि प्रलय लाने के लिए या सुनामी लाने के लिए, भूकंप लाने के लिए किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता कि जाओ और भूकंप हो जाओ, बाढ़ हो जाए, सुनामी आ जाए, क्योंकि उनमें जीवन और प्राण नहीं रहता। तो उनको ऑर्डर देने पर जो है भूकंप या सुनामी नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वव्यापी होगा तभी वो भूकंप लाएगा या तो सुनामी लाएगा या अनंत ब्रह्मांड क्रिएशन करेगा। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अगर ईश्वर किसी के सहारा लेना पड़ रहा है किसी भी कार्य करने के लिए, तो वो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, जितने भी दावा करते हैं लोग कि हमारा वाला ईश्वर सच्चा है और ये ईश्वर का किताब है, तो उसमें आप देखेंगे कि ईश्वर जो है दूसरे को ये कहता है कि जाओ उसकी कत्ल कर दो क्योंकि वो मुझे नहीं मानता, मुझे नहीं पूजता। तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर किसी को ऑर्डर देते खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो ऑर्डर दे रहा है, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। जो सर्वशक्तिमान हुआ होता तो वो उसको क्रिएशन में लाता ही नहीं। अगर लाता तो उसको यूं ही मारने की ऑर्डर नहीं, खुद से कर देता वो कार्य।
जरूरत क्या है किसी की सहारा लेने की। शक्तिमान जो होता है वो किसी की सहारा लिए बिना ही सब कुछ कर सकता है। दूसरी बात, सर्वज्ञ होना बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है तो वो ईश्वर कैसे? आप अगर दुनिया भर के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ईश्वर को पता ही नहीं कि ये व्यक्ति जो है इस फल को खा जाएगा, और ईश्वर जो है उसका टेस्ट लेता है कि ये व्यक्ति खाएगा या नहीं। जो ऐसा ईश्वर करने लगा तो वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? सब कुछ जानने वाला कैसे हो सकता है? तो सब कुछ जानने के लिए, सर्वज्ञ होने के लिए सर्वव्यापी होना बहुत ज़रूरी है। सब में विराजमान होना जरूरी है, तब उसको सब कुछ पता चलेगा। और ईश्वर को ये बात अगर पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है तो वो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो कभी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इसलिए सर्वव्यापी होना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी के धर्म में ये भी लिखा गया है कि ईश्वर के आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन उसके आज्ञा और बिना आज्ञा के जो है सुअर पैदा हो जा रहे हैं। तो वो कैसा ईश्वर? काफिर पैदा हो जा रहे हैं, वो कैसा ईश्वर? और उसको कत्ल करने के लिए बाद में जो है ईश्वर ऑर्डर देता है, तो ये ईश्वर नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर को जानना बहुत ही सरल है। ईश्वर निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष न्याय करता है। अभी देखिए किसी का ईश्वर का कहना है जो मुझे पूजेगा उसको मैं जन्नत में भेजूंगा, जो मुझे नहीं पूजेगा उसको मैं दोजख की आग में या नरक में डालूंगा, जो अनंत आग है उसमें डालूंगा। तो वह कैसा ईश्वर? उसका एक आकृति है, उसका एक पहचान है, उसका एक फैमिली है और उसका सैनिक भी है, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर किसी के सहारा लिए बिना जो सब कुछ करता हो वही ईश्वर है। और ईश्वर को जानना बहुत ही सरल है। ये नेचर ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है तो हर वो चीज़ में ईश्वर है, इसलिए हर वो चीज़ को पूजा जाना चाहिए। तो ईश्वर जो है न्याय करता है, वो निष्पक्ष है। इनके जो ईश्वर है ये क्या करते हैं कि आप मुझे पूज रहे हैं तभी आपको मैं उसका फल दूंगा। आप चाहे कितने भी गलत कार्य क्यों ना करे, मैं आपको जन्नत में ही भेजूंगा। और तुम मुझे ना पूजो और तुम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करो, तुझे तब भी मैं जहन्नुम में डालूंगा। तो ये कैसा ईश्वर? तो ईश्वर जो है निष्पक्ष होता है। तुम मुझे पूजो या ना पूजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे पूज रहा है या नहीं पूज रहा है। कर्म के अनुसार फल देने वाला ही ईश्वर है। जो ईश्वर पक्षपाती करने लगा सो वो सर्वशक्तिमान तो छोड़िए, वो ईश्वर ही नहीं हो सकता। तो ईश्वर जो है आपको पता लग गया होगा, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, निष्पक्ष है और कर्म के अनुसार फल देने वाला है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अभी किसको ईश्वर मानने वाला है। मेरा कहना यही है कि ईश्वर जो है ये नेचर ही है, ये जो ब्रह्मांड है, प्राकृतिक है, यही ईश्वर है।